चलो, गुड इवनिंग बच्चे, सभी बच्चों को जल्दी आ जाइए। बाकी बच्चे कहाँ हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बैठो। क्या है? गुड इवनिंग। चलो, सूरज पनी का कल क्लास नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं बेटा, आज समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि कल का ही वापस से अच्छे से समझाया जाएगा। चलो, बेटा घर पे सो रहे हो, ऐसा ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं, सही बैठते नहीं आता क्या? रोज रोज आपको चिल्लाओ अच्छा लगता? हाँ? नहीं नहीं, मैंने कुछ उदाहरण दिया था, जिसको समझाने पर भी समझ में नहीं आया उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो आप मूर्ख मत बनिए, ठीक है ना? और जिसे समझाने पर समझ आ जाए तो उसे चलो,
मतलब भूलते जा रहे क्यों? चलो थोड़ा सा पूछ लिया जाए, पद किसे कहते हैं? पद, पद किसे कहते हैं? हम्म, कौन कौन से? पद किसे पूछते हैं, किसे कहते हैं पद? हम्म, कुछ कहा था मैंने? हम्म, शारीरिक कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे? मतलब याद नहीं करा क्यों? हम्म, मतलब ऐसे कैसे बोल गया है? कुछ मैंने थोड़ा सा बताया था। क्या बताया था? हम्म, हाँ 9 बजे हो जाएगी छुट्टी जी। चलो ध्यान से यहाँ पे सुनो, ठीक है? पद, ओके। जब कई, है ना, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? सार्थक शब्द मतलब क्या कहलाते हैं? जैसे मैं जा रहा हूं, या मोहन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो क्या हो रहा? वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? सार्थक शब्द कहाँ पे कर रहे हैं? वाक्य में उपयोग कर रहे, प्रयोग कर रहे, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ओके। जैसे, जैसे कुछ जातिवाचक रहते हैं, ठीक है? वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? संज्ञा में आते हैं, ओके। व्यक्तिवाचक, है ना, ये मतलब जैसे संज्ञा है, एक क्या है? पद का एक प्रकार है, जिसका मतलब संज्ञा के नाम से और डिवाइड किया गया है, ओके। व्याकरण में थोड़ा सा देख लो, है ना, हिंदी व्याकरण में कैसा हुआ, ओके। दूसरे शब्दों में, व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्त, ठीक है, विभक्ति वचन लिंग काल, है ना, जैसे स्त्रीलिंग पुरलिंग, है ना, पुरुष महिला, है ना, काल आदि को योग्यता रखने वाला वर्णों को समूह को क्या कहते हैं? कहते हैं। चलो थोड़ा सा उदाहरण देख लो। जैसे राजा, राजा क्या है? राजा वन में गया। राजा क्या एक संज्ञा है, ठीक है? राजा वन में गया, ओके। राजा वन में गया, ठीक है। इन ये कितने वाक्य है? देखो, मतलब जो शब्द है, देखो, राजा अलग हो गया, वन, वन भी अलग हो गया, मैं, है ना, मैं खुद आ गया, गया मतलब जाना हो गया, है ना। मतलब राजा एक राजा है, ओके। वन, वन मतलब जंगल, ठीक है। और मैं मतलब खुद गया, ठीक है। राजा वन में गया, है ना, मैं मतलब मैं गया, है ना, वन में गया। चलो, जैसे राजा है, राजा एक संज्ञा, वन मतलब नाम है, संज्ञा में रखेंगे उसके, है ना। वन, वन भी एक नाम है, ओके, उसे संज्ञा में रखेंगे। मैं मतलब गया, मैं गया मतलब थोड़ा अवयव में रखेंगे ऐसे, क्योंकि हम उसे भाव में प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। गया क्रिया,
ये भी मतलब सॉरी, ये भाव में प्रकट कर रहा है, ठीक है। क्रिया मतलब गया, क्रिया कार्य कर रहा है वो, ठीक है। क्या कर रहा? कार्य कर रहा है ना। पद के कितने प्रकार होते हैं? पद के 5। हाँ, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। पद के कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, ओके। संज्ञा हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। संज्ञा, क्रिया, ओके, और विशेषण और अवयव, ओके। ये सारे की सारे किन श्रेणी में आते हैं? पद, है ना। पद का एक भाग है ना। चलो संज्ञा देख लेते थोड़ा सा। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव या प्राणी के नाम का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? हाँ, प्राणी, जाति, भाव, है ना, जानवर है, वस्तु है, बेंच, टेबल, कुर्सी, है ना। इन सभी नाम का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा। पद क्यों बोलेंगे? पद क्यों बोलेंगे? पद का अलग आ गया, पद के प्रकार, है ना। पद के प्रकार कितने? 5 होते हैं। कौन कौन से? हाँ, और अवयव। और संज्ञा किसे कहते हैं? हम्म, क्या पढ़ा है? हाँ, ये संज्ञा 5 प्रकार से हुए वो तो ठीक है, लेकिन संज्ञा किसे कहते हैं वो बताओ। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, जिससे किसी व्यक्ति या भाव। पीछे बताओ, आप बताओ, संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, वस्तु, व्यक्ति, है ना, भाव, जो हम भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना, और प्राणी, है ना, उनके नाम पर, मतलब जातिवाचक भी आ गया, ओके। ये सारे क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कितने? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पद कितने प्रकार के होते हैं? और संज्ञा? हाँ, पद में, ठीक है, पद में एक संज्ञा आता, सर्वनाम, और क्या आता? हाँ, विशेषण, हाँ, अवयव, है ना। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, प्रॉपर नाउन, ओके। जिस संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक में क्या कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, है ना, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध हो, है ना। जैसे किसी विशेष व्यक्ति मतलब कौन हो गया? कौन हो? मोदी जी, महात्मा गांधी। और स्थान में विशेष व्यक्ति, हाँ हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम। और स्थान में ताजमहल, ओके। ये याद रखना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा, है ना, प्रॉपर नाउन, ओके। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, है ना, जिस संज्ञा से शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध हो या भाव हो या नाम से बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अकेले व्यक्ति, ठीक है, अकेले व्यक्ति किस में आएंगे? जो अकेला व्यक्ति मतलब जो फेमस है ना, किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे, फेमस व्यक्ति का नाम ले रहे, फेमस स्थान का नाम ले रहे, है ना, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बैठो, ताजमहल एक ही है ना, मोदी जी एक ही है, ओके, विशेष व्यक्ति है, हाँ, ठीक है। तो ये पूछूंगा, है ना, बाद में एमसीक्यू लेके आएंगे, है ना। कल तो अभी देखा जाएगा, अभी आप पढ़ो, ठीक है। जिससे क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं, है ना। सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखोगे आप? व्यक्ति, ठीक है, स्थान या वस्तु का बोध हो। व्यक्ति, आप उदाहरण के लिए समझ आओ, भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोदी जी वगैरह, ये सारे की सारे जो विशेष व्यक्ति है ना, उनको
व्यक्तिवाचक में रखेंगे वो। ओके, और स्थान में ताजमहल आ गया, है ना, भोपाल, दिल्ली, ये सारे क्या आ गया स्थान में। वस्तु में, वस्तु में क्या रखेंगे, हाँ, किसी विशेष वस्तु। ये वस्तु का बोध हो, हिमालय, जैसे राम, राम भगवान है ना, क्या आ गया, व्यक्ति आ गए। ओके, गंगा नदी, गंगा नदी एक ही है। ओके, ब्रिटेन क्या है, देश है। ओके, काशी, काशी नगर। ओके, और हिमालय पर्वत, ये सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, मतलब प्रॉपर नाउन। ओके, ये याद रखना है ना, क्या रखोगे आप, या तो एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम, है ना, गंगा नदी या ब्रिटेन, ये काशी नगर या हिमालय। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी, पर्वत, देश, त्योहार, है ना, दिन आते हैं। हाँ, ये नहीं आ सकता है ना, वस्तु नहीं आ सकता, वस्तु का बोध हो ये, है ना, हाँ, वस्तु वाला नहीं आ सकता, है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन, जातिवाचक। ओके, क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक, जो जाति के माध्यम से हम उनको पहचान सके। ठीक है, मतलब भेड़ बकरी है, भेड़ क्या है, एक जाति, है ना, भेड़ प्रकार की जाति है, मनुष्य प्रकार की जाति है। ओके, कुत्ते, शेर, बिल्ली, सभी, नगर, पक्षी, हाँ, ठीक है। चलो अब ध्यान दो इधर, ठीक है, वे संज्ञा, जातिवाचक है ना, जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ रहे हैं। ओके, जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे, ओके, किसी वस्तु, है ना, उसमें वस्तु नहीं आएगा, ठीक है, इसमें वस्तु आएगा, व्यक्ति, है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अभी पूछूंगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम्म, हम्म, जिसमें स्थान, वस्तु नहीं आएगा उसमें, वस्तु मैंने छुड़ाया था। हाँ, जाति कहां से आएगा, बेटा ध्यान कहाँ रहता आपका, नहीं नहीं बता रहे, ऐसा गलत थोड़ी बताना, तो ऐसा बताओगे, हैं, गलत बता रहे आप तो। जाति, जाति किस में आएगा, जातिवाचक, जातिवाचक में आप उसमें व्यक्तिवाचक में जातिवाचक कहां से आ गया, आप उदाहरण बताइए ना, क्या क्या आ सकता। हाँ, वस्तु, स्थान, वस्तु मैंने क्या बोला था, हाँ, वस्तु नहीं आए, ठीक है, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक है। जातिवाचक में जैसे कोई सी वस्तु है, बेंच वाली वस्तु है, ठीक है, बेंच, बेंच बेंच वर्ग वाला वस्तु, ठीक है। अब नदी, नदी क्या है, एक जाति से पहचाना जाता, गंगा नदी, है ना, जाति से, ठीक है। नदी क्या है, एक मतलब ऐसा, गंगा नदी मतलब किस में आ जाएगा, नहीं, गंगा मतलब व्यक्तिवाचक, है ना, उसके अंदर जो नदी है, मतलब कोई सी भी नदी हो सकती, इसकी जाति बहुत सारी, जैसे गंगा, यमुना और गोदावरी, बहुत सारी नदियां है ना, वो क्या है, वे एक व्यक्तिवाचक, मतलब एक विशेष व्यक्ति के हो रहा, वो जो नदी हो रहा, नदी क्या हो रहा है, एक जाति, है ना, जो नदी है, एक नदी ये जा रही है, ये कौन सी जा रही, नहीं नहीं नहीं, अभी ये
अपने 3 इमली वाली कौन सी नदी आ रही? खान नदी, है ना। वो खान नदी नाम आ गया उसका, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। खान नदी, है ना। अगर नदी है, ठीक है, खान, जैसे खान नदी, है ना, खान नदी, इसमें ये तो एक क्या हो गया? नाम आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया, है ना, व्यक्तिवाचक हो गया। मतलब नदी मतलब एक जाति, नदी प्रकार की एक जाति है। मतलब नदी एक बहुत सारी है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, बहुत सारी नदियां है, ठीक है। जब हिंदी में रख दिया है व्याकरण में, ठीक है, सब अलग अलग सा है। अब जैसे गांव का नाम है ना, गांव का नाम कोई व्यक्ति है ना। जैसे जैसे क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे गांव में पुराने जो बुजुर्ग रहते थे, ठीक है, ये पूरा गांव है, ठीक है। अब गांव में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए बसे रहते हैं, ठीक है। अब जो मेन कुछ गांव का कुछ विशेष, हाँ मुखिया, या हाँ मतलब मुखिया है ना, मुखिया है, या फिर गांव में कोई विशेष या बहुत अच्छा कुछ देखने के लिए, ठीक है, व्यक्ति नहीं, देखने के लिए, या कोई स्थान हो, है ना, उस स्थान से दूसरे वाले, क्या दूसरे, ये गांव यहाँ पे है ना, अब यहाँ से हम गुजर रहे, तो यहाँ पे कुछ जैसे पेड़ है ना, पेड़ है, और कुछ पत्थर है, उनका नाम दे दिया है ना। तो पूरे गांव का नाम उस समय बन गया, है ना। अब सर्वे करने गए, है ना, सर्वे करने गए, तो ये मतलब आप किस गांव से बना रखे, है ना, ये गांव जो आपने एक पूरी बाउंड्री बनाई है उसका नाम क्या है? तो क्या बना दिया, जैसे 3 इमली, 3 इमली पे 3 इमली थी, है ना, 3 इमली थी, इसलिए 3 इमली के अभी तो 2 गई है, एक बच्चे, है ना। जैसे 3 इमली, 1 2 3, है ना। अब 3 इमली के नाम से ही जाना जाता है ना। हाँ, ऐसा कहने को आ रहा है कि 9 लखा पे 9 लाख पेड़ थे, लेकिन था यानी हम सब काट दिया होगा, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नाम किसे अपन ने ही रखा है। 3 इमली थी, 3 इमली को देख के हम नाम रख दिया है। मूसाखेड़ी में और कुछ मुसाफिर होगा, है ना, कुछ मूसाखेड़ी में कुछ और मुसाफिर लोग होंगे, है ना। जैसे हाँ, कहाँ पे? हाँ, गुलावेट गिरी, मतलब गुलाब के फूल वहां पे बहुत सारे, इसलिए लोटस वेरी को गुलाब का फूल। ये क्लियर हो गया? चलो, गए थे, चलो। आदमी, आदमी क्या है? आदमी मतलब व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, आदमी एक जाति है। मतलब एक विशेष व्यक्ति का नाम हो रहा है, ठीक है। जैसे फेमस व्यक्ति या कोई भी, जैसे मेरा नाम है ना, अनिल रावत, ओके, मैं कौन सी श्रेणी में आ गया? जाति नहीं, व्यक्ति, मतलब मैं व्यक्तिवाचक में हूं मैं, लेकिन मैं क्या हूं? एक आदमी हूं, ठीक है, एक क्या, आदमी वाली जाति श्रेणी में आता हूं, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ पे बहुत सारे आदमी, क्या है? आदमी, है ना। इसमें यहाँ पे कौन आ गया? आपका नाम क्या है? अतुल, अतुल है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे कौन है? ये आदमी है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक इसका नाम क्या है? अतुल है, ठीक है। अब ये आदमी कौन सी श्रेणी में आएगा और अतुल कौन सी श्रेणी में आएगा? ये जातिवाचक रहेगा, या जाति रहेगा, या फिर व्यक्ति रहेगा? ये देखो, व्यक्ति रहेगा या जाति रहेगा? इसमें व्यक्ति नहीं बेटा, व्यक्ति एक, ये अतुल व्यक्ति है ना, अतुल को हम, लेकिन जो मानव जाति है, ठीक है, आदमी है, वो पूरे के पूरे आदमी है, ओके। तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। तो यही हम पढ़ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा, ओके, क्लियर है?
कोई कंफ्यूज नहीं। अब पेड़, पेड़ जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? अब पेड़ में हम ले लेते हैं, है ना, ये एक पेड़ का जंगल है, ठीक है, जंगल है, इसमें क्या है, आम का पेड़ है ना, ये आम का है ना, ये क्या है, बरगद, ठीक है, कैसा भी बना दो, पीपल है ना, पीपल है ना, ये इनका भाई है ना, पीपल। रुको तो सही, ये नीम, और ये क्या है, कुछ और नाम बता दो, चीकू, जामुन। अब मैं पूछा, एक से पूछूंगा वही बताएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक से पूछूंगा, ठीक है, अभी ध्यान कहाँ है देखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को, हैप्पी न्यू ईयर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ कौन बताएगा, सोनल, सोनल वगैरह, सोनल जी है ना, ये नीम है, ये व्यक्तिवाचक है, यहाँ पे भी सोनल आप बताओगे, है ना, आपसे पूछा क्या, नीम है व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है, क्यों, हाँ व्यक्तिवाचक, अकेला है, हाँ वेरी गुड, लेकिन ये पूरे के पूरे जो पेड़ है वो क्या है, जातिवाचक, कौन सी जाति में, ये एक पेड़ की जाति में, ठीक है, पेड़ की जाति में, अगर पेड़ के नाम हो सकते तो क्या हो, वो व्यक्तिवाचक। क्लियर है, आज पूरा क्लियर है, ओके, ठीक है, नहीं, हाँ नहीं, अगर पेड़ का नाम है, ठीक है, तो क्या होगा, नाम, अपन नाम से बोल रहे कि ये पीपल का पेड़ है, तो आम का पेड़ है, तो ये क्या, व्यक्तिवाचक, एक आम का पेड़ है, लेकिन हम पूरा पेड़ बोल रहे हैं, है ना, तो एक जातिवाचक, मतलब पेड़ की श्रेणी में आता है, ये आम हो, तरबूज, कोई सा भी आगे, सॉरी तरबूज नहीं आएगा, है ना, पेड़ों वाले, है ना, जो पेड़ है, पीपल है, ये सारे के सारे, है ना, बैठ जाओ, दो आए, उसका नाम भले अकेला भी हो, लेकिन अगर पेड़ के नाम से हो तो क्या, जातिवाचक, लेकिन जैसे अकेला ही पेड़ है, संसार में एक ही पेड़ है, तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, ओके, लेकिन बहुत सारे पेड़ है ना, कितने, बहुत सारे पेड़ है, तो वो जातिवाचक में, लेकिन हम पूरे की पूरे संसार में मानव, ठीक है, जो आप है, बच्चे से लेकर पूरा की पूरा पूरा मानव क्या है, जातिवाचक है ना, लेकिन हम एक एक के नाम से संबोधित करेंगे तो क्या है, व्यक्तिवाचक। क्लियर है, चलो अब नगर, नगर, नगर तो हर, नगर तो किस में रहते हैं, भोपाल में भी नगर है, इंदौर में भी नगर है ना, हाँ, बहुत सारे नगर नगर लगा दे, लेकिन उसके अंदर, है ना, नगर के अंदर हम कुछ नाम से संबोधित करते हैं, है ना, कौन सा नगर, अच्छा आप कौन सी नगर में थे, हिम्मत नगर, हिम्मत, हिम्मत नगर, ये कौन सा आ गया है, ये कौन सा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, लेकिन यहां से हिम्मत हटा दिया तो ये नगर जातिवाचक, याद रखना, अच्छे से पूछूंगा लास्ट में, ठीक है, पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा, समझ में आना चाहिए, ठीक है, भले आपका दिमाग कहीं और होना, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिमाग में पूरा घुसना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है, अपन को समझना है, ठीक है, रटेंगे तो कल भूल जाएंगे, है ना। अब पक्षी, ठीक है, पक्षी, ठीक है बच्चों, पक्षी आ गया, मोर, मोर क्या है, मोर क्या है,
व्यक्तिवाचक, है ना। चीता, चीता, हाथी, है ना। जानवर, जातिवाचक, क्योंकि जानवर में क्या हाथी भी आ जाएंगे, चीता भी आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आदमी नहीं आएगा। ओके, आदमी नहीं आएगा, वो एक क्या है, आदमी एक अलग से उनकी जाति है ना, और जानवर की अलग से एक जाति है। क्लियर है। पेड़ों की अलग जाति है। ओके, और नगर के अलग क्या है, जाति है, और नगर के अंदर क्या है, व्यक्ति है ना। हिम्मत, किसी का हिम्मत नगर मतलब हिम्मत वाला रहता होगा, पहले था होगा, इसलिए क्या हो गया, हिम्मत नगर। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, नाम से पता चल रहा है। ऐसा ही करते हैं, दारू पी के क्या करते हैं, दारू, हाँ, तो दारू पी के क्या हिम्मत दिखाते हो, हाँ शेर बन गया मैं, ठीक है, लेकिन आपको शेर बनना तो हिम्मत हो रही थी। अच्छा है, अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। और मैं आपसे उदाहरण कुछ पूछ सकता हूँ, ठीक है, ये जातिवाचक और कुछ पूछ रहा हूं मैं, हाँ वस्तु, वस्तु भी आएगी, ठीक है। लैपटॉप, ठीक है, ये एक लैपटॉप आ गया, है ना, ये कौन सा है, कौन सी जाति का है, लैपटॉप जाति का है, लेकिन कौन सा व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, एचपी, एचपी, है ना, एप्पल है। ओके, ये सारे क्या है, अगर लैपटॉप, लैपटॉप नाम आ गया, ठीक है, तो क्या है, किस में आ गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, ठीक है, किसमें, जातिवाचक। लेकिन जो एचपी लैपटॉप है ना, एचपी लैपटॉप, एप्पल लैपटॉप, ये किसमें आ गया, व्यक्तिवाचक। बेटा लैपटॉप पूरी जाति है ना, बहुत सारे मतलब जो लैपटॉप है, नाम, उसके नाम अलग अलग है, जैसे एचपी, एप्पल, है ना, और लेनोवा, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक, लेनोवा वगैरह, ये सारे। लैपटॉप बोल दिया मतलब, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक, है ना, मिटा गया। चलो अब मैं पूछता हूं, अब ऑनलाइन वाले, क्या है, अनन्या, ठीक है, अनन्या क्या है, एक व्यक्तिवाचक या, अब अनन्या ही बताएंगे, है ना, आप व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक हो, अनन्या, अनन्या, मैंने नाम से संबोधित किया, अनन्या बेटा बताइए, अनन्या जल्दी बताओ, अनन्या खरते, अनन्या खरते, जैसे खरते बोला, ठीक है, खरते क्या है, क्या खरते, है ना, ये व्यक्तिवाचक हो गया, और ये खरते, खरते, खरते जाति, अपन जाति बोलते हैं ना, जैसे आपकी जाति कौन सी है, नहीं जैसे आप मतलब सरनेम, सरनेम क्या है, वास्कल, ठीक है, वास्कल प्रकार की क्या हो गई, एक जाति हो गई, ठीक है, और ये अनन्या खरते, खरते प्रकार की क्या हो गई, एक जाति हो गई, है ना, ये क्या एक जाति, सॉरी जातिवाचक है ना, जातिवाचक है।
और ये जो अनन्या है, ठीक है, अनन्या क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है। ओके, ये पूरा क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपका नाम से ही आप सोच लेना, ठीक है। हम अगर हमारा सरनेम आ गया तो वो जाति, हम बोलते ना जाति जाति, मतलब वो जातिवाचक है, ठीक है। हाँ हाँ, चलो समझ में आ गया क्या? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पूरा क्लियर है ना? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5, ठीक है। लेकिन हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पढ़ लिया है ना? पूरा क्लियर है? जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष समूह जीव, है ना, जीव, स्थान या वस्तु की पहचान होती है ना? जैसे जानवर, स्कूल, पुस्तक। जानवर, है ना, जानवर, स्कूल भी मतलब बहुत सारे रहते, माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक और नवोदय, एकलव्य, सैनिक, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक हो गए। लेकिन स्कूल बोल दिया मतलब वो क्या है? जातिवाचक। स्कूल प्रकार की एक जाति है। क्लियर है? पूरा कंफ्यूज नहीं है? किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया? रौनक, हाई स्कूल, वेरी गुड बेटा। मानसोलंकी, चंदन, कपिल, भास्कर, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो पुस्तक, जैसे आपके पास कौन सी बुक है? ये नवोदय, ये गणित, ठीक है। ये गणित नाम लिखा हुआ है, नाम क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन ये क्या है? पुस्तक है। पुस्तक जातिवाचक, मतलब जो पुस्तक की श्रेणी में रखते हैं, आती है। ओके, वैसे कि वैसे आप अपना नाम व्यक्तिवाचक, और हम क्या है? मानव है। पूरे पूरे मानव मतलब जाति है मानव प्रकार की, ठीक है। नहीं, ये भी गलत है। एक चीज मतलब क्या बोल रहे हो आप? एक चीज मतलब अगर अपन हम कोई ये मानो जा रहा है ये बोलेंगे तो क्या है? मानो, मानो। हाँ? चलो, अब भाववाचक, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गया, है ना? भाव मतलब ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। मतलब अपसेट होना, उदास होना, खुशी होना, क्या होता? भाव, है ना? कभी गम कभी खुशी, ये क्या है? भाव है, भाव, है ना? भाव से ही पता चल रहा है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब भाववाचक में थोड़ा सा देख लो, है ना, यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए सभी का, है ना। जिन संज्ञा, है ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, प्राणी है, उनके गुण, जैसे लैपटॉप बहुत अच्छा चल रहा है, भाव है ना। जैसे आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें करते हो, है ना, भाव, है ना। आप बहुत खुश हो, खुश क्यों? खुश वाला एक भाव, हम भाव, ठीक है। गुण, ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान दो। गुण, ठीक है, गुण दशा, भाव अथवा अवस्था का बोध करता है, अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे भलाई, भलाई करना एक भाव है ना। मतलब हम भलाई, किसी की भलाई करते, किसी की मदद करते, एक भाव के माध्यम से करते हैं। भाव, हाँ, कि यार वो क्यों मदद करते हैं हम? कि वो मुसीबत में है, उसकी मदद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाव, है ना। भाव, भलाई, भलाई को क्या? भलाईवाचक, सॉरी भाववाचक, ओके। दयालुता, मतलब हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं, है ना, उसे क्या? दयालुता,
भाववाचक ये मिठास, मिठास हम खाते हैं तो क्या एक मीठा लगता है, एक भाव उत्पन्न होता है, मतलब हाँ मीठा लग रहा है। ऐसा थोड़ी कि हम पकड़ के ये मीठा, हाँ हाँ एक भाव है। ओके, जैसे हमको एक भाव प्रकट होता है, जैसे खाने पे स्वादिष्ट होता है, एक भाव उत्पन्न होता है ना, कि हम महसूस करते हैं कि हाँ मीठा लग रहा है, हाँ कड़वा लग रहा है। ठीक है, अब ईमानदारी, ईमानदारी गुण कहाँ गया, गुण कहाँ गया यहाँ पे, ईमानदारी, ईमानदारी गुण में आ गया। ठीक है, ईमानदारी मतलब आप बहुत अच्छे, वो गुण है उसके। तो ऊपर वाले की, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ की ईमानदारी पे आए, लेकिन वो ईमानदारी वो खुद है, चोर भी हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से मतलब अगर उसके गुण है, ठीक है, अगर उसके गुण चोरी वाले तो वो चोर बेईमान कहलाएगा, लेकिन ईमानदारी वाले गुण है ना, ईमानदारी। ठीक है, अब दुख, दुख को हम कहाँ पे प्रकट करेंगे, दुख हो रहा है, हाँ दुख शोक सभा में प्रकट करेंगे, लेकिन हम उसको भाव में रखेंगे। ओके, ये पूरा क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ओके, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव में प्रत्येक लगाकर किया जाता है। ओके, उदाहरण में लड़का, लड़का क्या जातिवाचक संज्ञा है, लड़का मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़का है ना, आदमी, और क्या क्या महिलाएं, महिलाएं उनकी महिलाओं की जाति। अब लड़कियां, लड़कियां क्या, लड़का क्या जातिवाचक संज्ञा है, और लड़कपन मतलब जो लड़कपन लड़का है, उसमें लड़कपन मतलब एकदम से लड़ता ही रहता है, उसमें भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे अपना, अपना मतलब सर्वनाम। ओके, अपनापन मतलब अपनापन दिखाना, क्या यार वो हाँ वो प्रिय है ना, उसे क्या कहते हैं अपन, भाववाचक। ओके, अपना मतलब सर्वनाम है ना, लड़ना, लड़ना एक क्या है, बॉक्सिंग करना क्या है, एक क्रिया है, काम कर रहा है वो, भले कैसे भी, भले वो लड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है, लड़ता रहा है ना, क्रिया कर रहा है। लड़ाई, लड़ाई मतलब भावना, भाववाचक संज्ञा, लड़ाई जो हम लड़ाई के ऊपर भाव संज्ञा होता है। ठीक है, सही, लड़ाई मतलब जिसके मन में लड़ाई के प्रति भाव उत्पन्न होता है। ईमानदारी, ईमानदारी विशेषण में, ठीक है, ये पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ लेंगे। ठीक है, ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दूरी, हाँ ईमानदारी, सॉरी ईमानदार और ईमानदारी, ईमानदार ईमानदारी, दूरी अवयव, अवयव अभी ये नहीं पढ़े अपन। ठीक है, हम क्या पढ़े, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा। विशेषण न्याय, विशेषण पढ़ लिए क्या हमने, नहीं पढ़े। क्रिया पढ़े क्या, नहीं पढ़े, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक कहाँ है, हाँ हमने क्या क्या पढ़ा, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, और हम अभी कौन से भाववाचक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम क्रिया लड़ना ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में तो थोड़ा सा उदाहरण देख लो। ठीक है, जातिवाचक में क्या क्या आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता वो क्या है, किस में आएगा, नहीं, कुत्ता मतलब एक कुत्ते थोड़े, एक कुत्ते की बात कर, कुत्ता मतलब बहुत सारे कुत्ता है, कुत्ते जानवर में आ गया, वो एक जानवर आ गया। ठीक है, क्या जानवर है ना, ये लिखा हुआ तो है, कुत्ते है ना, कुत्ता एक
क्या है? जातिवाचक, कुत्ते प्रकार की श्रेणी, मतलब जो कुत्ते प्रकार की श्रेणी है वो जानवर में आ गया, है ना, कुत्ता मतलब जानवर में आ गया। नगर, नगर स्थान, ये तो पता है। पानी, वस्तुवाचक, ये नहीं पढ़े अपन, है ना, नहीं पढ़े। वस्तुवाचक, हाँ पल्य पल्य, पानी वस्तु है ना। भाववाचक, भाववाचक जो भाव उत्पन्न हो। साहस, है ना, ये किस में आएंगे? ये सारे क्या है? जातिवाचक, ठीक है। ये भाव, साहस, है ना, एक साहस रखना, उसके प्रति साहस रखना, ये क्या है? एक भाववाचक, है ना। खुशी, खुशी, हम खुश हो रहे, एक भाव प्रकट कर रहे, है ना। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब एक स्वतंत्र हुए हम, है ना, उसमें भी क्या हो? भाव उत्पन्न हुए। भाव मतलब हम आपको यहां से आजाद कर दिया तो एक स्वतंत्र हो गए, है ना। मतलब अलग ही भाव आएगा कि हम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मर्यादा है, क्लियर है। अपना कौन कौन सा बदल लिया? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। चौथा कौन सा? ये तीनों क्लियर हो गया। अब एक चौथा वाला आया है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना। जिन संज्ञा शब्दों में से, है ना, शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह, बेंच के एक समूह है ना, समूह है। पुलिस की एक समूह है ना, पुलिस की एक समूह है, पुलिस की एक समूह है, डॉक्टर की एक समूह है, आर्मी की एक समूह है, ठीक है, फायर ब्रिगेड सब, हाँ हाँ वेरी गुड। समुदाय का बोध, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट का भी एक समूह है, ओके। है अपन मानव जाति में, लेकिन उसमें भी एक जो स्टूडेंट है वो एक समूह में आते हैं, ओके। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, है ना, बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, मेला में बहुत सारा आते हैं, समूह आता है, पूरा समूह आता है ना। दल, दल मतलब एक जो बजरंग दल, है ना, ये सारे मतलब सभा, कोई सी भी सभा करते हैं, सभा मतलब सभा रखते हैं अपन, सभा, आज सभा है ना। गुच्छा, गुच्छा फूलों का गुच्छा हो सकता, वेरी गुड। कुंजी इत्यादि, चाबियों की, है ना। हाँ और बताओ। है? वो नहीं आता। हाँ, ये पूरे बेंच के समूह, है ना। ये पूरा क्लियर हो गया, है ना। समूहवाचक मतलब जिनकी समूह, है ना, समूह में बंधित हो, जैसे हाँ बहुत सारे लोग हो जिनका नाम हो, समूहवाचक।
है ना, समूहवाचक संज्ञा। अब एक द्रववाचक, पांचवा कौन सा है, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव, द्रव मतलब पानी वाला, और क्या, द्रववाचक संज्ञा मतलब आप यही से सोना, मतलब द्रववाचक संज्ञा पढ़ लेते थोड़ा सा ना, जिन संज्ञा शब्दों से तरल वस्तु, तरल वस्तु, ठीक है, नहीं तोलने वाले नहीं, तरल वस्तु मतलब जो निकल जाती है, तरल वस्तु पानी में जा रहे हैं, है ना, पानी है, पानी क्या तरल है, ओके, दूध है ना, तरल वस्तु है ना, तरल वस्तु या नापतोल, ठीक है, नापतोल वाला या तरल वस्तु, ठीक है, की वस्तुओं का बोध होता है। जैसे तरल वस्तु में क्या आ गया, जैसे नापतोल और, हाँ नाप के घी देते, और क्या है, और लोहा, ठीक है, लोहा को पिघलाएंगे अपन, तरल बन जाएगा, हाँ पिघल जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है, हाँ, सभी सोने को भी अपन पिघला सकते हैं, हाँ पिघलने वाला, और पानी भी आ गया, है ना, हाँ पानी आ गया, बर्फ भी आ गया, आइसक्रीम, ये सभी क्या है, एक तरल वस्तु है, ठीक है, या तो एक नापतोल वाला हो सकता है, मतलब इनको सोना और क्या है, लोहा, इनको नापते हम, है ना, उनको माप भी सकते हैं कि 1 किलो 2 किलो, और वो पानी को लीटर में, है ना, ये दोनों क्या है, तरल वस्तु, क्या आ गया है, द्रववाचक संज्ञा। ओके, दूध, दूध तरल पदार्थ है ना, दही तरल पदार्थ है ना, सोना भी तरल है, लेकिन वो दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, लेकिन आप किसी बेंच को जला के देखो, है ना, उसको हम तरल में बनेगा, वो राग बन जाएगा, क्या बनेगा, राग। हम लोहे को हम, खून की बात हो रही है, लोहा, ठीक है, हम इसको पानी, मतलब जो पानी तरल पदार्थ में निकाल सकते हैं, इसको पानी नहीं बनाएंगे, लेकिन जो तरल पदार्थ है, तरल में, है ना, इसको हम क्या बोलना चाहिए, बहुत बहुत टुकड़ों में कर, जैसे पानी वैसे की वैसे हम इस लोहा को भी कर सकते हैं, पिघला के अधिक तापमान में उसको गर्म करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, तो है, हाँ सॉरी, हाँ ये जो आप लोहे बना रहे, वो ऐसे ही पूरे पिघलाया जाता है, उसके बाद में आकार दिया जाता है, ठीक है, और फिर बाद में ये कठोर चीज भी बन जाती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा। संज्ञा विकारी शब्द होते क्या है, विकारी या अविकारी, विकारी, ठीक है, विकारी शब्द होते, विकार शब्द के रूप में तथा प्रयोग परिवर्तन करता, संज्ञा रूप में परिवर्तन, लिंग, ठीक है, वचन तथा कारक चिन्हों आदि के कारण होता है, ठीक है, आप ये, ठीक है, आप ये वाला तो समझ में आ गया, ये वाला इतना पूरा पार्ट समझ में आ गया, है ना, सर्वनाम, पूरे पल्यम, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रववाचक और समूहवाचक। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना, जातिवाचक हो गया, है ना, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक, है ना, और द्रववाचक संज्ञा, ठीक है, और पद कितने प्रकार के होते हैं, 5। जी सर, आपका ही वेट कर, भूपेंद्र सर की ड्यूटी लगी है ना, हाँ, बेटा आज, कल क्या बोलना चाहिए, कल क्या है, तो बहुत सारे 31st मना रहे, हाँ 31st मना रहे, तो अब पुलिस की सभा रहेगी, अब हर चौराहे पे या कहीं पे भी गलत कर रहे उसको, हाँ, झुंड में कौन रहेगा, झुंड में रहने वाला क्या है, कौन से वाचक में आएगा, अरे झुंड में रहने वाला कौन सा में आएगा,
समूहवाचक, ध्यान का है। अब वर्मा सर से शिकायत नहीं आनी चाहिए ना, क्या मतलब फिजूल की बातें कर रहे हैं, है ना। आज शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो परसों मुर्गा बना देंगे, भेरू नहीं बनाएंगे। तो क्या करें अभी, इतना ही सर्वनाम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल शायद ही रहेगा, है ना। लेकिन मुझे कहीं जाना है ना। क्या बोलना चाहिए, मेरी क्लास है, ठीक है। मैं भी एक क्लास में जाता हूँ, है ना। वहां पे मुझे इनवाइट किया गया कि सर आप आना ही होगा किसी भी हालत में, है ना। अभी बता देंगे, ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। चलो आ जाइए सर, ठीक है। चलो अब 5 मिनट में सर की क्लास शुरू हो रही है ना। तो चलो अब अगला अपन सर्वनाम अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओके। चलो सर आ जाइए, हो गया, आप कर दो ना, मैं ये बना दूं। जाओ जल्दी पानी पी लीजिए, कुछ भी कर लो, है ना। और सर की क्लास आज नहीं रहेगी ना, वर्मा सर की क्लास अभी है 5 मिनट में स्टार्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। चलो मिलते अपन, कल बता दिया जाएगा ना, मैसेज में बता देंगे, है ना। चलो सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, सही।